सालों बाद शक्ति अपने गांव में वापस आता है, लेकिन वापस आने के बाद वो अपनी दीदी का ये हालत देख के एकदम से चौंक जाता है। लेकिन उसकी दीदी को अचानक से क्या हुआ, कैसे हुआ, उसे कुछ मालूम नहीं था। अब आगे। देखो शक्ति, तुम बहुत सालों बाद यहाँ पे आए हो और बहुत कुछ यहाँ पे हो चुका है। असल में तुम्हारे दीदी ने अपने बच्चे को खोने के बाद अपना मानसिक स्थिति खो चुकी थी और हमें भी पता नहीं था कि इसमें से कैसे उभर सके। तो इसलिए हम पास के एक जंगल में एक साधु बाबा रहता था, तो वहाँ पे तुम्हारे दीदी को लेके गए थे और उन्होंने वो कलश हमें दिया था, ये बोल के कि इस कलश की मदद से हम अपने खोए हुए बच्चे को दोबारा वापस पा सकेंगे। और तब से लेके आज तक तुम्हारी दीदी इस कलश की पूजा कर रही है और इसके सामने ही पड़ी रहती है। तो सुना तुमने, यही सब हुआ है। इतना सब कुछ हो गया है और आपने मुझे बताया तक नहीं। तो भाई साहब, आपने जिस काम के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया है वो कौन सा काम है? देखो, दो मदद चाहिए तुमसे। पहला तो ये ज़मीन बेच दो, मैं यहाँ नहीं रह सकता। तुम्हारी दीदी को लेके कहीं और चला जाऊंगा। जमीन में पूरा बेच दूंगा? कहाँ बेचूंगा, किसको बेचूंगा? और क्या है भाई साहब? और दूसरी बात, वो कलश मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। वो कलश? वो मैं लेके भला क्या करूंगा भाई साहब? और मुझे इन सब चीजों में विश्वास भी नहीं है, तो वो मैं नहीं ले सकता। देखो, जब तक वो कलश यहाँ रहेगा तुम्हारी दीदी कभी भी उस हादसे से उभर नहीं पाएगी, तो कलश मैं यहाँ नहीं रखना चाहता। ठीक है भाई साहब, आप बोल रहे तो मैं रख लूंगा अपने पास, लेकिन मुझे इन सब चीजों में सच में कोई विश्वास नहीं है। काफ़ी रात भी हो चुका है, तो फिलहाल जाके तुम्हें आराम करना चाहिए। ठीक है भाई साहब, बाकी बातें सुबह कर लेंगे, अभी जाके सो जाता हूँ। इतने रात को घुंगरू की आवाज कहाँ से आ रही है? ये आवाज कहाँ से आ रही है? दीदी, भाई साहब, कोई भी तो नहीं है। इतना अंधेरा है। दीदी, भाई साहब, कौन है वहां पर? ये आवाज तो यहीं से आ रहा था। कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। कोई है क्या? पीछे से आ रहा है क्या ये आवाज?
कौन है? कौन है? दीदी, दीदी, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए आगे का कहानी देखने के लिए।